धनु लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में। और ये आपके लिए अब सबसे पहले ही वीडियो रहेगी जहां हम आपके प्रथम भाव के बारे में विचार करेंगे। मान लो आपका धनु लगन है और आपके धनु राशि में ही आपके प्रथम भाव में बृहस्पति अगर स्थित हैं, तो यहाँ बृहस्पति लगन के स्वामी होने के साथ साथ वो 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं। और धनु लगन है तो ऐसा बृहस्पति आपको एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट वगैरह में काफ़ी हद तक रुचि देगा लगन में होते हुए। ऐसा बृहस्पति आपकी रेस्पेक्ट या आपके मान सम्मान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी जिद्दी बनाता है, आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा बृहस्पति है तो आप टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं, फाइनेंस के फील्ड में जा सकते हैं, अकल्ट के फील्ड में जा सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जहां पर आप पैसे का लेन देन करते हो, या इवन मार्केटिंग वगैरह में भी आप अच्छे हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको अपने सप्तमेश बुध को भी देखना होगा। यहाँ पे लगन में बृहस्पति स्थित होने से आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतरीन स्थिति होगी। अगर लगन में बृहस्पति वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपका हो सकता है वेट बहुत ज़्यादा हो, शरीर में आपके बहुत ज़्यादा मोटापा वगैरह हो, या आपका जो बॉडी है वो हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे फूला फूला सा बॉडी हो, या हो सकता है आपका जो उम्र है वो काफ़ी लंबा हो लेकिन आपका हाइट थोड़ा छोटा दिख सकता है कभी कभी। बृहस्पति लगन में होने से आप एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के तौर पे पहचाने जा सकते हैं, एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे सामने आ सकते हैं। अगर मान लो आपकी स्टडीज़ किसी कारण से बहुत डिले भी हुई होंगी या बहुत ठीक से नहीं हुई होंगी, तो भी आप अपने स्वयं के बल पे या स्वयं की मेहनत से बहुत ज़्यादा विषयों का नॉलेज रखने वाले होंगे। ऐसा बृहस्पति आपको जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम बनाएगा, जीवन के प्रति हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव रवैया आपको देगा। अब क्योंकि आप धनु राशि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है और आपका धनु लगन है, तो आप हमेशा जो भी काम करेंगे उस पर बहुत ही अच्छे से फोकस्ड रहेंगे। और धनु का जो कहीं ना कहीं साइन है, जो इसका कहीं ना कहीं राशि का जो प्रतीक चिन्ह है, वो भी ये दर्शाता है। तो अगर बृहस्पति यहाँ बहुत ही अच्छी कंडीशन में बैठे हैं तो आप स्वयं को लेकर लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जो भी काम आप करेंगे कहीं ना कहीं उसमें आपको सफलता निश्चित है। लेकिन यहाँ अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है आपके चार्ट में उसको आप जरूर देखिएगा। बृहस्पति आपके चार्ट में अब 4th लॉर्ड भी हैं, तो आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी काफ़ी अच्छे से निभा सकेंगे। इवन अगर बृहस्पति मंगल जैसे ग्रह के साथ है, सूर्य जैसे ग्रह के साथ यहाँ बैठे हैं, तो आपके लिए ऐसा बृहस्पति और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। ऐसा बृहस्पति है तो आपका भले ही अपने घर में अपने परिवार में उतना ज़्यादा मान सम्मान हो या ना हो, लेकिन दूसरे जो लोग होंगे, आपके जो सामने लोग आएंगे, आपसे जो लोग पार्टनरशिप वगैरह करेंगे या आपसे फेस टू फेस जो भी लोग मिलेंगे, वो आपको काफ़ी मान सम्मान और रेस्पेक्ट देंगे। बृहस्पति के लगन में स्थित होते हुए अब इनके साथ आपके चार्ट में कोई भी अन्य ग्रह अगर लगन में ही स्थित है, तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए निर्णय लेना या उन भावों से जुड़े हुए किसी भी काम में आप अपनी योग्यता को पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकेंगे। बृहस्पति के साथ यहाँ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो वो ग्रह किस प्रकार का ग्रह है वास्तव में, क्योंकि वो अपने उन भावों की एनर्जी को तो यहाँ बृहस्पति के साथ एक्सचेंज कर ही रहा है, वो अपनी स्वयं की एनर्जी को भी यहाँ बृहस्पति के साथ एक्सचेंज कर रहा है। तो आपको ये सब देख लेना चाहिए। इसके साथ साथ बृहस्पति यहाँ 4th लॉर्ड होने की वजह से हो सकता है आपकी जो माता जी हैं उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला हो, या उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो। कभी कभी लगन का बृहस्पति है तो पिता के साथ उतने अच्छे रिश्ते नहीं देखने को मिलते, भले परिवार आपका कितना भी रिच हो, फैमिली की कितनी भी आपकी रेस्पेक्ट हो, कहीं ना कहीं बृहस्पति यहाँ स्थित है। तो अब जिस भी भाव के स्वामी आपके लगन में यहाँ बैठे होंगे बृहस्पति के साथ, वो भाव से संबंधित कार्यों पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं जीवन में, या उन भावों से रिलेटेड कार्यों को लेकर आप काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। तो आपके लिए अब उन भावों से रिलेटेड जो एफर्ट आप करेंगे जीवन में वो आपको काफ़ी काम आएंगे, और उन भावों के लिए आप एक बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे जब भी आप कोई भी योजना बनाते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादातर जो कैरियर वगैरह है या जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है किसी के साथ, प्रॉपर आपका जो कहीं ना कहीं थिंकिंग का मैच है, या जीवन साथी की बात करें या कोई भी पर्सन जिसके साथ आप फ्रेंडशिप वगैरह करते हैं, या एक अपने नेटवर्क को आप रखते हैं कहीं ना कहीं अपने से जोड़ के, तो उन लोगों के साथ बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग लाएगा। अगर बृहस्पति यहाँ पे वक्री हो जाते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा ही जिद्दी हो सकते हैं, आप अपने ज्ञान की वजह से बहुत ज़्यादा जिद्दी नजर आएंगे। कभी कभी अगर सूर्य का प्रभाव हुआ लगन पर तो इसकी और भी ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। ऐसा बृहस्पति इवन आपको फॉरेन ट्रेवल दे सकता है अगर केतु का संबंध बृहस्पति से हुआ या राहु का संबंध बृहस्पति से हुआ। इसके साथ ही अगर राहु केतु का संबंध बृहस्पति से बनेगा तो हो सकता है उतना ज़्यादा फिर आपका जो रिलेशनशिप है अपने परिवार के लोगों के साथ या अपने जीवन साथी के साथ वो बेटर ना हो।
बृहस्पति यहाँ अब जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को एस्पेक्ट कर रहा है वो आपको जरूर देखना होगा। और आपके 7वें भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह यहाँ बृहस्पति को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है अपनी दृष्टि से। और आपके यहाँ जो 7वें भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके कुछ अन्य भावों को भी दृष्टि देगा या अन्य भावों पर भी दृष्टि डालेगा। इसके साथ ही अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में विचार करेंगे तो सबसे पहले इनका एस्पेक्ट आ जाता है आपके पंचम पे। देखिए पंचम पे जो एस्पेक्ट आएगा ये संतान के साथ रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही अच्छा होगा। आपकी जो संतान होगी उसके लिए आप बहुत लकी साबित होंगे कहीं ना कहीं, या आपको संतान जन्म होने के बाद से आपकी लाइफ में वो एक अच्छा लक आपके लिए भी लेकर आएगी। पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, अगर मान लो पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह बृहस्पति के साथ मित्रवत है तो आपकी संतान और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छी हो सकती है। आपकी संतान काफ़ी गुणवान, काफ़ी पढ़ी लिखी और एक बहुत ही लर्नड व्यक्ति के तौर पे सामने आ सकती है। एक बहुत ही पढ़े लिखे, एक समझदार, विवेकशील व्यक्ति के तौर पे आपकी संतान आपके सामने रह सकती है। यहाँ पे बृहस्पति जो पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, देखिए पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा अगर वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह है, अगर वो एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है, बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, तो आपके लिए निर्णय लेना हमेशा आसान होता जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान दिलाएगा और काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी भी प्रदान करेगा। अब आपके कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं चार्ट में जो आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं? लगन को जो भी ग्रह एस्पेक्ट करेंगे वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्ते या उन भावों से जुड़ा हुआ जो भी आपका टैलेंट होगा वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकेगा और आपको उन भावों से जुड़े रिश्तों से काफ़ी मान सम्मान भी मिल सकेगा। बृहस्पति का पंचम भाव पर दृष्टि होने से इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप अपनी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किए होंगे, अपनी एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहे होंगे। भले ही शुरुआत में आपको कुछ दिक्कतें भी आई होंगी अगर बृहस्पति लगन में अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन आप वो सारी की सारी जो रिकवरी है वो आगे चलकर अपने जीवन में कर लेंगे कहीं ना कहीं। बृहस्पति का फिर प्रभाव आ जाता है सप्तम पर। अब सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाता है मैरिड लाइफ में। और अगर मान लो आपके सप्तम में राहु केतु स्थित है, मंगल स्थित है, इवन अगर सूर्य स्थित है, तो ये ग्रह आपके हो सकता है रिलेशनशिप वाइज तो उतने अच्छे नहीं है लेकिन कैरियर के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं या आपकी पॉपुलैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अब सप्तम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो बृहस्पति से प्रभावित होगा, तो वो ग्रह के ये चांसेस बनेंगे कि उसका जो प्रभाव आपको नजर आएगा वो काफ़ी शुभ होगा बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके नवम भाव पे होगा जहां पर वो लियो साइन पे दृष्टि डाल रहे हैं यानी सूर्य के घर पे। यहाँ पे बृहस्पति आपको काफ़ी कुछ अच्छा प्रदान करने वाले हैं। अगर आपके चार्ट में सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा लकी बनाएगा। साथ साथ में जीवन में आप लंबी दूरी की यात्रा करने, विदेश यात्रा करने या विदेश सेटलमेंट की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पर आपको आध्यात्मिक रुचि भी उतनी ज़्यादा डेवलप करेंगे। अब अगर मान लो केतु के साथ बृहस्पति स्थित हैं, राहु के साथ बृहस्पति स्थित हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा सिक्स सेंस भी दे सकते हैं। और अगर मान लो चंद्रमा के साथ भी यहाँ बृहस्पति स्थित हैं तब भी ऐसा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा ही होगी आपके लिए। इसके साथ साथ अब आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। बट अगर आपको बृहस्पति की महादशा नहीं है तो हो सकता है ये प्रभाव सामान्य तौर पर ही आपके सामने आए। फिर डिपेंड करेगा कि आपका बृहस्पति कितना स्ट्रांगली आपके लगन में है या किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है या वो अस्त है, तो बृहस्पति की वास्तविक जो स्थिति होगी उसका बहुत गहरा प्रभाव होगा। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर विचार करना चाहिए। बृहस्पति की अगर आपको महादशा है भी तो वो आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।